हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ। आज की जो वीडियो है वो स्कूल ऑफ एमिनेंस में जो स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए है। चाहे वो 9th क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे वो 11th क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो दोनों के लिए ही जो ये वीडियो है वो होने वाली है। अगर मैं 9th क्लास के बारे में बात करूँ तो 9th क्लास का जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर हो चुका है, तो जल्द ही 11th क्लास का जो रिज़ल्ट है वो भी डिक्लेयर हो जाएगा। बट जब तक रिज़ल्ट डिक्लेयर नहीं होता तब तक आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो तैयार करके रख सकते हैं। तो वैसे जो आंसर की आई थी उसके अनुसार आप अनुमानित जो आपके नंबर है आपको पता होंगे कि आपके कितने नंबर बने हैं, उसके अनुसार आपको स्कूल में जो एडमिशन है वो लेनी होगी। बट अगर आपको एडमिशन लेनी है तो जो मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा, अगर आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे तो आपका एडमिशन के टाइम पे कुछ प्रॉब्लम जो है वह हो सकती है। इसलिए कोशिश करिएगा कि जो डॉक्यूमेंट्स है वह पहले तैयार रखिएगा ताकि एडमिशन के टाइम पर आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। कई बार क्या होता है कि कुछ स्कूल ऐसे होते हैं जो दूर होते हैं, तो अगर आप दूर स्कूल में जाएंगे और आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं होंगे तो आपको फिर से कह सकते हैं कि एडमिशन लेने के लिए दोबारा फिर चक्कर लगाना पड़ेगा। इसलिए बेटर है कि आप डॉक्यूमेंट्स है वो पहले से तैयार रखिए। जो है मैं आपको लिस्ट में बताऊँगा, जो डॉक्यूमेंट्स बताऊँगा तैयार रखिए। जब भी आप एडमिशन के लिए जाए उसकी फ़ोटोकॉपी ज़रूर साथ में लेके जाए ताकि आपकी एडमिशन जो है वो आराम से हो सके। जो चैनल में पहली बार आए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि नेक्स्ट और कोई भी अपडेट आएगी वो आपको मिलती रहेगी। तो चलिए आप स्क्रीन पे जहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए आपको। तो जहाँ पे मैं सबसे पहले डॉक्यूमेंट की बात करता हूँ तो सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट है हमारा आधार कार्ड कॉपी। तो स्टूडेंट की आधार कार्ड फ़ोटोकॉपी ज़रूरी होनी चाहिए। तो ये तो आप सोच रहे होंगे कि ये तो कॉमन सी चीज़ है कि सभी स्कूलों में आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी तो लगती है। बट जहाँ पे जो समझने वाली बात है, जहाँ जो मेन बात है कि कई बार क्या होता है कि हमारा जो आधार कार्ड होता है वो उसमें जो फ़ोटो होती है वह बचपन की फ़ोटो होती है, या फिर हम कह सकते हैं कि प्राइमरी स्कूल की फ़ोटो होती है। तो इसलिए कोशिश करनी है कि आपका जो आधार कार्ड है वह अपडेट होना चाहिए, जान कि अब आपकी करंट फ़ोटो होनी चाहिए। इसके अलावा आपका जो आधार कार्ड है वह बैंक के साथ लिंक हुआ होना चाहिए। ये दो चीज़ें ज़रूरी होनी चाहिए। और ये चीज़ें अगर आप नहीं हैं तो अभी ही आप अपना जो आधार कार्ड है उसको अपडेट करने के लिए अप्लाई कर दीजिए और अपना आधार कार्ड जो है वह बैंक के साथ ज़रूर लिंक करवा लीजिए ताकि बाद में किसी तरह की भी कोई परेशानी ना हो। आधार कार्ड तो ज़रूरी होता ही है सभी स्कूल में, बट ये दो चीज़ें हैं जो आपको बाद में फेस करनी पड़ेंगी, जो मैं आपको पहले से ही बता रहा हूँ। तो इसलिए आपका आधार कार्ड अगर बचपन की फ़ोटो लगी है, यानी कि काफ़ी पुरानी फ़ोटो लगी है, जहाँ भी आप छोटे लगते हैं तो अब बड़े हो चुके हैं, तो करंट फ़ोटो वाला जो आधार कार्ड है उसको अपडेट करवा लीजिए। इसके अलावा आपका बैंक अकाउंट के साथ आधार कार्ड लिंक होना चाहिए। सेकंड जो चीज़ आती है आपका मदर और फादर का आधार कार्ड, उसकी भी आपको फ़ोटोकॉपी जो है वह स्कूल वालों को प्रोवाइड करनी पड़ेगी। मदर का आधार कार्ड और फादर का आधार कार्ड। उसके बाद जो मेन चीज़ आती है आपका होता है वो बर्थ सर्टिफिकेट। तो हर स्टूडेंट का जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो बना होता है, तो वो अपने स्कूल को प्रोवाइड करना है, जिससे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ का जो प्रूफ है वह आपके स्कूल को मिल जाता है और उनको पता चला जाता है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। आप किस तरह से आपका जो सर्टिफिकेट है वो आप जो प्रोवाइड करेंगे तो उसमें जो भी डिटेल्स होंगी वो स्कूल वालों को मिल जाएंगी। अभी हम जहाँ पर बात करते हैं, जहाँ पर जो 10th क्लास रोल नंबर लिखा है, यानी कि 10th क्लास का जो रोल नंबर है होगा, जो एडमिट कार्ड होगा वो आपको देना है। तो जो 9th क्लास में जाएंगे उन्होंने 8th क्लास का जो रोल नंबर होगा वह पे प्रोवाइड करना होगा, ठीक है। इसके अलावा अपने बैंक अकाउंट की भी कॉपी देनी है और 10th क्लास के रोल नंबर के साथ साथ आपने 10th क्लास की पासिंग से कॉपी भी देनी है। तो बैंक अकाउंट आपका वर्किंग में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका अकाउंट बंद पड़ा हो उसकी आप कॉपी दे दें, या फिर कई बार होता है हम ज्वाइंट अकाउंट होता है वह कॉपी देते हैं। कोशिश करनी है कि आपका अकेले का अकाउंट हो, मतलब कि पर्सनल अकाउंट हो, लोग वह अपने बैंक अकाउंट की कॉपी स्कूल वालों को प्रोवाइड करनी है। अगर आपका ज्वाइंट अकाउंट है तो पर्सनल अकाउंट करवा लीजिए। अगर पर्सनल अकाउंट होगा तो वेल एंड गुड आप उसकी फ़ोटोकॉपी जो है स्कूल वालों को प्रोवाइड करेंगे। अभी मैं बात करता हूँ माइग्रेशन सर्टिफिकेट की। माइग्रेशन सर्टिफिकेट वो होता है जो CBSE ICSE बोर्ड में से स्टूडेंट्स आते हैं। अभी हम बात करते हैं लास्ट में जो वो है मोस्ट अपॉर्चुनिटी सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि आप कौन सी कास्ट से बिलोंग करते हैं। सिर्फ जनरल कैटेगरी को छोड़ के बाकी सभी कैटेगरी के सर्टिफिकेट जो है वह आपको देने होंगे। SC BC इंडिविजुअल फिजिकली हैंडीकैप। तो इस तरह से जिस भी कैटेगरी में आप लेटर है, BPL, आटा दाल घर स्कीम है या कुछ ऐसा है तो वह अपने प्रूफ प्रोवाइड करने हैं, कास्ट सर्टिफिकेट अपना प्रोवाइड करना है। इसके अलावा एक और आपने जहाँ पे लिखी नहीं हुआ है बट आपका जो रिज़ल्ट आया जहाँ पे आप क्वालिफाइड लिखा है उसका भी प्रिंट साथ में लेके जाइए ताकि आपको कोई भी परेशानी का सामना नहीं करनी पड़े। और आपको इसके अतिरिक्त आपको अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी लेके जानी है। वह डिपेंड करता है कि स्कूल वाले आपसे कितनी पासपोर्ट फ़ोटोज़ लेते हैं।
2 फ़ोटोग्राफ लेते हैं, 4 फ़ोटोग्राफ लेते हैं, कितनी फ़ोटोग्राफ लेते हैं। तो अगर आपके पास फ़ोटोग्राफ या 4 फ़ोटोग्राफ है तो साथ लेके जाइए, बाकी एक लेके जाइए, बाकी आप उनको बोल दीजिए कि आप बाद में उनको प्रोवाइड कर देंगे। मैं बता देंगे कि कितनी फ़ोटोग्राफ चाहिए। फ़िलहाल एडमिशन फॉर्म के लिए एक फ़ोटोग्राफ तो चाहिए होती है, बट और भी फ़ोटोग्राफ चाहिए होती है स्कूल वालों को, वो डिपेंड करता है स्कूल वाले कितनी फ़ोटो की आपसे डिमांड करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप उनको फ़ोटोग्राफ जो है वो प्रोवाइड करेंगे। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। इसके अतिरिक्त आपको अपने स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी उन स्कूल वालों को प्रोवाइड करना पड़ेगा, और रेसिडेंस सर्टिफिकेट, बच्चे का रिहायशी सर्टिफिकेट भी आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, जो कि सुविधा केंद्र से बना होना चाहिए। और आपको पिता का या माता, अगर आपके पिता नहीं है तो आपको माता जी का इनकम सर्टिफिकेट है जो प्रोवाइड करना पड़ेगा, वो भी सुविधा केंद्र से बना होना चाहिए। ये सारे वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको एडमिशन के टाइम पे साथ में लेके जाने हैं। अगर आप काउंसलिंग में जाते हैं तो वो भी साथ में लेके चलिएगा, काउंसलिंग के साथ ही आपको एडमिशन भी हो जाए, इसलिए ये डॉक्यूमेंट अपने साथ में ले जाने हैं। तो जहाँ पर मैं क्लियर कर दूँ कि ये जो डॉक्यूमेंट्स है, चाहे आप 9th क्लास में एडमिशन के लिए जाएंगे, चाहे आप 11th क्लास के लिए एडमिशन में जाएँ, तो दोनों क्लासेस के लिए ये डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पे दिखाने पड़ेंगे, शो करने पड़ेंगे। एक और चीज़, यहाँ पर अगर आपको लगता है कि स्क्रीनशॉट लेना चाहता है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, एज यू भी जैसा कि आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग आपने डॉक्यूमेंट जो है वो तैयार करने हैं। काफ़ी सारे क्वेरीज कमेंट आ रहे थे, आज भी कमेंट आए हैं कि सर स्कूल ऑफ एमिनेंस के लिए कौन से डॉक्यूमेंट हमें लेके जाने, उसके रिगार्डिंग वीडियो बना दो। तो उनके कमेंट्स के रिगार्डिंग ये जो वीडियो है। और इसके अतिरिक्त और आपको एक और बात बता दूं कि स्कूल की तरफ से आपको यूनिफॉर्म फ्री मिलेगी, किताबें फ्री मिलेंगी, कुछ किताबें आपको खरीदनी पड़ेंगी। थैंक यू। यही थी आज की वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए।